केवीएस पेडागोजी में कॉन्सेप्ट ऑफ वीडियो सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो जिसमें आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी अर्थात FLN के बारे में चर्चा करें। इस टॉपिक के पहले बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक इसको हम ये कह सकते हैं कि ये आज की टीचिंग में एक बर्निंग टॉपिक के रूप में ये सामने आया है। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके केवीएस एग्ज़ाम के लिए। तो मैं सतीश आपको स्वागत करता हूँ आपके चैनल एग्ज़ाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो आज की वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो शुरुआत होने के पहले मैं बता दूं कि हमारी दो सीरीज़ें पैरेलल चल रही हैं। एक MCQ सीरीज़ चल रही है और एक कॉन्सेप्ट टॉक सीरीज़ चल रही है। कॉन्सेप्ट टॉक सीरीज़ इसलिए चल रही है क्योंकि आपको पता होगा कि जो 60 मार्क्स हैं इसका मतलब 1/3 जो पेपर है इस बार पेडागोजी ने ले लिया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी इसमें पार्ट है। तो ये इम्पॉर्टेंट रहेगा कि हमें कोई भी सेक्शन छोड़ना नहीं है क्योंकि MCQ में उतना कवर नहीं हो पाता, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट ही डीप पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये इंटरव्यू के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है। और ये वीडियो इंग्लिश में वर्डिंग रहेगी इसकी पूरी, क्योंकि इंग्लिश भी इतनी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए केवी के लिए, क्योंकि जो आप इंटरव्यू देंगे और इंटरव्यू में आपसे इंग्लिश में भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपको हिंदी में बता दिया जाए तो आप हिंदी में उसका रिप्लाई कर दें। तो इंग्लिश भले ही वो बोलेंगे लेकिन आप उसे ये नहीं कर सकते कि कन्वर्ट कर दीजिए हिंदी में। तो आपको एटलीस्ट इंग्लिश की वर्डिंग पता हो जिससे आप कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी की। देखिए लिखा हुआ है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ये आज की एक समस्या है जिसके समाधान के लिए ये लाया गया है। रिकॉग्नाइजिंग द प्राइमरी ऑफ अर्ली एजुकेशन, प्राइमरी में और अर्ली एजुकेशन में ये रिकॉग्नाइज किया गया है। अर्जेंट एंड नेसेसरी प्री रिक्वेस्टिंग टू लर्निंग, लर्निंग के लिए एक अर्जेंट है और बहुत ही नेसेसरी प्री रिक्वेस्ट ये टॉपिक है। देखते ये है क्या। इसमें क्या है कि एक सर्वे किया गया है कि ये स्कूल्स हैं कि 41,000 स्कूलों में सैंपल लिया गया है, स्टूडेंट्स रहे हैं और ये टीचर है, सैंपल लिया गया है। इसमें क्या है कि एवरेज स्टूडेंट्स 67%, 63% और 64% जो स्टूडेंट थे वो अभी लर्निंग गोल्स को पूरा नहीं कर पाए हैं। आप यदि देखिए क्लास 5 में 58%, 53% और 56% ये लैंग्वेज के नाम लिखे हैं। लैंग्वेज में, मैथमेटिक्स में और EVS में अभी लर्निंग गोल्स को पा नहीं पाए हैं। और क्या वजह हो सकती है इनकी, तो ये वजह भी जानने की कोशिश की गई है। आपको बताऊं जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे हुआ था 2017, इसकी एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो होता है कि जो 2/5 में से 2 बच्चे जो हैं अभी क्या नहीं कर सकते, अभी एक सिंपल टेक्स्ट भी नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये एक रिपोर्ट आई हुई है। तो रीज़न क्या है इसके, लो लर्निंग लेवल्स, इंक्रीज ड्रॉप आउट रेट, इनएक्यूरेट लैंग्वेज एंड मैथमेटिकल स्किल। ये इसके क्या है, ये कंपोनेंट की लो लर्निंग लेवल है अभी बच्चों का, इंक्रीज ड्रॉप आउट रेट बढ़ गया है, इसलिए ये क्या है इनका लेवल जो कम हो गया है लिटरेसी न्यूमरेसी का। इनएप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड मैथमेटिकल स्किल, जो मैथमेटिकल स्किल है वो पढ़ाने की इनएप्रोप्रिएट रही है टीचर्स की। चलिए देखते हैं। हालांकि एक चीज़ आपको पता होगी कि क्लास 3 क्लास 5 का रेशियो लिया गया है, इसलिए FLN जो इफेक्टिव होगा वो लर्निंग गोल्स ज़्यादातर क्लास 3 और 5 के रहेंगे। और मैं पहले बता देता हूँ कि इनका जो लर्निंग गोल्स है कि 2025 तक लर्निंग की लैंग्वेज में बेसिक इनकी समझ, अंडरस्टैंडिंग, राइटिंग एंड रीडिंग आ जाए, प्लस मैथमेटिकल नॉर्मल ऑपरेशंस कर लें वो क्लास 3 में, और 3 में यदि नहीं कर पाते हो तो एटलीस्ट क्लास 5 में तो कर ही लें। और गोल इसका रखा गया है 2025 तक। और मैं इसको बता दूं, इसको जो लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि MHRD का ये नया नाम है। आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव है मेकिंग लर्नर्स competent in doing meaningful reading and writing by the time they enter the grade 3। ग्रेड 3 में यदि वो एंटर कर गए हैं तो उनको फिर आ जानी चाहिए मीनिंगफुल रीडिंग। यहाँ पे मीनिंगफुल रीडिंग से मतलब है कि वो केवल एक रिसाइट नहीं करें चैप्टर को, उसका वो अर्थ भी समझें। राइटिंग बाय द टाइम, और वो लिख भी लें टाइम में, रीडिंग भी वो करें एट अ टाइम में, कि कम से कम वो
60 वर्ड्स पर मिनट वो रीड कर ले। डेवलपिंग द बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड competencies related to numeracy related concept among young learners till grade 2। ग्रेड 2 में ये कर लेना चाहिए, लेकिन ये ग्रेड 3 का दिया गया है, ये ग्रेड 2 थोड़ा सा मिसप्रिंट हो सकता है। आगे देखिए, ग्रेड 3 का ही इसमें लक्ष्य रखा गया है, ग्रेड 3 और ग्रेड 5 का, क्लास 3 और क्लास 5 का। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है डेवलपिंग स्किल अमंग द लर्नर्स अमंग मेड देयर आउटसाइड स्कूल एक्सपीरियंस इन देयर क्लासरूम लर्निंग टू अटेन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन अ बेटर वे। उनको एक आउटसाइड स्कूल का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए लर्निंग का, जिससे वो लिटरेसी न्यूमरेसी के एक बेटर वे को प्राप्त कर सकें। क्योंकि लिटरेसी जो न्यूमरेसी है सिर्फ एक क्लासरूम से ही नहीं आती, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं पढ़ाने के, सीखने के, हम बाहर से भी सीखते हैं और सारी एक साथ चीज़ें सीखती चली जाती हैं बच्चों में। सर्कुलर एक्सपेक्टेशंस। अब एक्सपेक्टेशंस क्या है करिकुलर की? करिकुलर आपने समझ गए होंगे, इसका मतलब होता है पाठचर्या से, कि जो क्लासेस में हम पाठचर्या पूरा पाठचर्या और सिलेबस, आपको पता होगा दोनों डिफरेंस करिकुलर एंड सिलेबस में, कि सिलेबस ओनली एक सब्जेक्ट को टॉपिक कंप्लीट करना होता है, जबकि करिकुलर सारे एस्पेक्ट कंप्लीट करता है एक बच्चे के डेवलपमेंट के। तो पेडागोगी शुड इंक्लूड प्ले वे एंड एक्सपीरियंशियल एक्टिविटीज़। वैसे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर, ये एक नया टॉपिक होगा, उसकी बाद में चर्चा करेंगे। अभी बता दूं कि एक्सपीरियंशियल एक्टिविटीज़ का एक बेसिक मतलब होता है कि बच्चा जो एक्सपीरियंस करता है डेली लाइफ में, उससे हम रिलेट करके टॉपिक को पढ़ाएं, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहलाती है ये। और प्ले वे मेथड होता है, हम खेल खेल के तरीक़ों से उनको खेल सिखाएं, एक्टिविटीज़ कराएं और उनको चार्ट दिखाएं, ICT का यूज़ करें, ये सारी हमारी पेडागॉगी होनी चाहिए। मैथमेटिकल थिंकिंग में न्यूमरेसी, नंबर सेंस और स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। रिसोर्स लोकेलिटी डेवलप एज पर नेशनल गाइडलाइंस होनी चाहिए। फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड एडेप्टिव असेसमेंट। मैं बता दूं यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब होता है जब क्लास में सारे बच्चे होते हैं, एक होता है समेटिव। फॉर्मेटिव का मतलब होता है एक एक बच्चे की नीड को देखते हुए हमें टीचिंग करना, उसके लिए रिमेडियल क्लासेस लगाना। और समेटिव असेसमेंट का मतलब होता है एक साथ सारे बच्चों का एक समूह के रूप में हम उनका असेसमेंट करें। रीडिंग विथ कंप्रीहेंशन, राइडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग विथ कोहेरेंस थॉट। रीडिंग विथ कंप्रीहेंशन का मतलब होता है समझ के साथ पढ़ना। राइटिंग विथ अंडरस्टैंडिंग, लिखना क्या समझ के साथ। और स्पीकिंग विथ कोहेरेंट थॉट मतलब कि सोच, उनके अच्छे विचार और अच्छी सोच के साथ लिखना, मतलब वो सोच पाए। कोई टॉपिक आपने दिया कि जल से सेव वाटर टॉपिक दे दिया और इस पर 5 सेंटेंस लिखो, या पानी को बचाओ 5 वाक्य लिखना है, तो वो आसपास सोच सकें कि हम कैसे कैसे बचा सकते हैं पानी को, और उनको सेंटेंस में लिख दें। ये गोल रखे गए हैं मैथमेटिकल्स में, ये गोल हैं, और लिटरेसी में ये गोल रखे गए हैं, और सिंपल सेंटेंस में। आगे देखिए, फाउंडेशनल लिटरेसी के लिए क्या बताया गया है कि कैसे हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। रीडिंग फॉर जॉय, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उनकी एक, आजकल क्या देखा गया है कोविड के बाद से, हालांकि मैं भी फील करता हूँ कि बच्चों में एक रीडिंग की हैबिट कम गई है बहुत ज़्यादा। तो उनका क्या है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बढ़ाना है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग विथ कॉम्प्रिहेंशन, लिसनिंग और स्पीकिंग जो है बोलना और सुनना विद कॉम्प्रिहेंशन समझ के साथ। आगे देखिए, राइटिंग रिफ्लेक्ट्स चाइल्ड एक्सपीरियंस, उनकी राइटिंग जो है बच्चे का जो है एक्सपीरियंस रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि जो वो सोचता है देखता है वही यदि आप लिखने को कहेंगे तो लिखने में वो दिखेगा, और ये दिखना भी चाहिए। अब बात करते हैं फाउंडेशनल न्यूमरेसी। मैं एक बार और बता देता हूँ कि लिटरेसी का सीधा सीधा मतलब लैंग्वेज से होता है, और न्यूमरेसी का मतलब मैथमेटिक्स से होता है। शायद आप बीच में ये भी सोच रहे होंगे कि मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट कहीं से भी पूछा जा सकता है, और वहाँ पर आपसे 100% बनना चाहिए, इंटरव्यू में भी एंड एग्ज़ाम में तो बनना ही चाहिए, क्योंकि 60 मार्क्स में आपको भी नहीं पता वो कहाँ से पूछेंगे। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन दे दें जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट ही काम में आएगा। तो ज़रूरी यही होगा कि एक एक हम कॉन्सेप्ट को समझें
और साथ में मैं MCQ की सीरीज़ भी चला रहा हूँ। इसी का मैंने एक जो पार्ट 1 MCQ है उसमें दे रखे हैं मैंने MCQ बहुत सारे। कम्पिटेंट इन काउंटिंग, तो अंडरस्टैंडिंग अबाउट नंबर सेंस। नंबर सेंस का मतलब सिर्फ 1 2 3 4 रटना नहीं होता है, वो 1 को समझ सकें चीज़ों को, कि कोई एक चीज़ दिख रही है, ये एक है इसीलिए इसको 1 ऐसा शो किया जाता है। नंबर का सिर्फ मतलब होता है शो करना, जैसे 3 हो जाती हैं कोई थिंग्स, तो 3 को शो करा जाता है इसके द्वारा। तो हमें पिक्चर्स के द्वारा बताना है कि 3 पिक्चर्स हैं और इसको शो किया जाता है इस नंबर के द्वारा, इसलिए हमें इसे 3 कहते हैं, राइट। आगे देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल थिंकिंग। मैथमेटिकल थिंकिंग का ये मतलब होता है कि वो समझ पाए कोई प्लस माइनस का क्वेश्चन है, सिर्फ वो एडिशन नहीं करें कि 5 + 7 होता है 10, वो ये बस ना कर लें, उन्हें लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस भी आने चाहिए कि वो एक शॉप में जाते हैं, 5 चॉकलेट्स लेते हैं और 7 चॉकलेट्स लेते हैं, लैंग्वेज में हम बताएं, तो वो इस लैंग्वेज को सॉल्व कर पाएँ, लिख भी पाएँ, राइट। तो डेवलपमेंट ऑफ नंबर सेंस, और ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। देखिए कैसे नंबर्स को बताया गया, स्टार्स के द्वारा, डॉट के द्वारा, लेटर्स के द्वारा, और एक कोई क्वेश्चंस के द्वारा, ये लाइंस के द्वारा, स्माइली के द्वारा, और ये क्यूब के द्वारा। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं किसी एक नंबर सेंस डेवलप करने के बच्चों के। एप्लीकेशन बेसिक ऑपरेशंस ऑफ नंबर ऑफ फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैंने यही अभी बात करी है। एप्लीकेशन बेसिक ऑपरेशंस, इसका मतलब होता है प्लस माइनस जो मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस होंगे वो कर सकें किस तरह से, लैंग्वेज बेस्ड वाले, कि हम सिर्फ क्वेश्चन दे दें न्यूमेरिक वाला कि 22 × 2, तो वो सिर्फ ये ना जाने, वो डेली लाइफ में कोई चीज़ जो कोई क्वेश्चन ऐसा फॉर्मेट करके दें उसको वो सॉल्व कर पाएँ इंडिपेंडेंटली, बिना किसी हेल्प के टीचर की। और यही हमारा गोल है क्लास 3rd और 5th तक में न्यूमेरेसी का। अब देखिए यहाँ पे न्यूमेरेसी एंड मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, ये एक दूसरे में सर्कुलर रूप में चलती हैं। प्री नंबर कॉन्सेप्ट होना चाहिए बच्चे में, नंबर सेंस आ जानी चाहिए, फिर विजुअलाइजेशन होना चाहिए, स्पाइटल अंडरस्टैंडिंग, स्पेस साइज एंड पोजीशन। आपको स्पेस साइज पोजीशन का मतलब हुआ कि वो हाइट, लॉन्ग एंड शॉर्ट में जान जाएं डिफरेंस, बिगर एंड शॉर्टर में जान जाएं, बिगर और स्मॉलर में डिफरेंस जाने, है ना, बिफोर और आफ्टर नंबर जानने लगें। और मैथमेटिकल वोकेबलरी, मैथ में जितने भी वोकेब यूज़ होता है लाइक सब्सट्रैक्शन, एडिशन, बिगर, स्मॉलर, प्लेस वैल्यू, ये सारे जो वर्डिंग है वो इसकी कॉन्सेप्ट को समझने लगें कि डेली लाइफ में हमें कैसे जोड़ना है। तो ये हमारा क्या है, मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए बेसिक्स है। एक है ELPS अप्रोच होती है, एक और अप्रोच मैं बताऊंगा लास्ट में। ELPS अप्रोच ये होती है कि एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर्स और सिंबल, इसका फुल फॉर्म है। तो एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि किसी हम फिजिकल ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ें। जब भी हम किसी नंबर को बताएं, डायरेक्ट हम क्लास में, हमें ये नहीं बताना सीधे हमने क्लास में ब्लैक बोर्ड पर लिखना शुरू कर दिया प्लस एक क्वेश्चन और सॉल्व करिए। पहले कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेने होंगे। जैसे मैंने भी एक स्कूल में किया हुआ है कि जैसे हम बिगर और शॉर्टर, स्मॉलर नंबर के लिए एक ये से साइन यूज़ करते हैं, एक ये यूज़ करते हैं। बट हमें स्टार्टिंग में बताने के लिए कि 5 और 6 में बिगर नंबर को क्या है, तो उसके लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं कि हम क्लास में हमारे पास ब्लॉक होते हैं, तो 5 है तो हम 5 ब्लॉक रख दें, और यहाँ पर यदि हमारे पास 6 नंबर है तो इस एक के ऊपर एक 6 ब्लॉक रख दें। तो बच्चा अपने आप देख के ही बता देगा कि जिसका ज़्यादा ऊंचा बना हुआ है, ज़्यादा हाइट ज़्यादा है, वही ज़्यादा नंबर बड़ा हो जाएगा, जिससे उनमें एक सेंस क्रिएट हो जाएगी कि 5 6 हमने याद किया इसलिए बिगर नंबर नहीं है, हम डेली लाइफ में देखते हैं, उससे भी हम समझ सकते हैं कि 6 बड़ा नंबर क्यों है 5 से। तो ये हो जाता है एक्सपीरियंस। लैंग्वेज हो जाता है बोली जाने वाली भाषा जो अनुभव का वर्णन करती है, डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस, लिख पाए वो। पिक्चर्स रिप्रेजेंट द एक्सपीरियंस। एक और चीज़ आपको पता है, जितनी सेंस वर्क करती हैं बच्चों को जो हम दिखाते हैं, लाइक कोई प्रेजेंटेशन दिखा रहे तो उनकी आइज़, विजुअल्स, लिसन, जब ज़्यादा हमारी सेंस वर्क करती हैं उतना अच्छे तरीके से वो कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, राइट। आगे देखते हैं एस से सिम्बल्स। देन लास्ट में हमें सिम्बल्स बताना है, लाइक 1 2 3 4 सिम्बल्स जो है ये लास्ट में बताना है, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट डेवलप करना है फिर सिम्बल्स बताना है। तो ये एक
आप सोच रहे हो कि इतने सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो बेसिक, क्योंकि हमने ये सब नहीं सीखा है ऐसे तरीक़ों से, और आज की जनरेशन में और हमें करना ही होगा, और एक अच्छा टीचर बनना है, प्लस अभी भी हमें एंट्री लेनी है KVS में। आगे, इंटीग्रेशन ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इसमें क्या है, लिटरेसी न्यूमरेसी का इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा कि आपको पता होगा ना, मैथमेटिकल में टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं लैंग्वेज की, क्योंकि जब तक लिटरेसी नहीं होगी न्यूमरेसी भी क्या करेंगे हम, क्योंकि मैथमेटिकल्स के जो क्वेश्चन देंगे हम लैंग्वेज वाले, वो भी पढ़ना आने चाहिए जिससे वो क्वेश्चन को समझ पाएँ। तो ये लिटरेसी न्यूमरेसी अलग अलग नहीं, एक इंटीग्रेशन के फॉर्म में काम करती है एक साथ। मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी एज पार्ट ऑफ डेली लैंग्वेज का पार्ट होना चाहिए मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी का। यूज ऑफ लैंग्वेज इन अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल आइडियाज़। लैंग्वेज का यूज़ होता ही है मैथमेटिकल आइडिया को समझने के लिए, राइट, कि हम हिंदी में सिखा रहे हैं, इंग्लिश में सिखा रहे हैं, प्लस उसकी जो लिख रहे हैं। लैंग्वेज ऑफ डिस्पोजिशन ऑफ मैथमेटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन लैंग्वेज एंड प्रिसाइज कम्युनिकेशन लैंग्वेज विथ मैथमेटिकल आइडियाज़। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, शो करती हैं कि इंटीग्रेशन है लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में। SPM स्कूल प्रेपरेशन मॉड्यूल, प्रेपरेटरी क्लास और बाल वाटिका। अच्छा, बाल वाटिका से आप क्या समझते हैं, मैं बता देता हूँ कि बाल वाटिका एक न्यू कॉन्सेप्ट है जो एलिमेंट्री एजुकेशन प्री प्राइमरी को सिखाता है। तो बाल वाटिका 1, 2, 3 भी 1, 2 और 3 KV में नया लागू किया गया है, जो प्री प्राइमरी एजुकेशन को देता है और इस काबिल बनाते हैं। कम से कम वो सिंगल नंबर सीख जाते हैं 1 से 9 तक के, और उन्हें लेटर सिखाना होता है, ये प्री प्राइमरी का उद्देश्य होता है। और स्कूल में बैठना सिखाना होता है, प्लस डिसिप्लिन, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। आगे देखते हैं कि 3 मंथ प्ले बेस्ड लर्निंग फॉर ग्रेड 1 स्टूडेंट बाल वाटिका। बिल्कुल, ग्रेड 1 के लिए। अच्छा, ये अब नया चूँकि बाल वाटिका बन गया है अलग से, इसलिए 1 में एक नया प्रोग्राम विद्या प्रवेश नाम से एक चलता है केंद्रीय विद्यालय में। तो विद्या प्रवेश यदि आ जाता है एग्ज़ाम में, तो विद्या प्रवेश एक प्रोग्राम है जो क्लास फर्स्ट में एडमिशन के बाद 1 महीने के लिए चलाया जाता है, जिसमें सारी बेसिक्स लाइक लिखना सिखाया जाता है और उन्हें बोलना सिखाया जाता है, लेटर्स, उन्हें 1, 2, 3 काउंटिंग और A to Z ये सिखाया जाता है, क्योंकि उसके बाद फिर हम आगे भी सिखाना एक सिलेबस भी हो जाता है, राइट। एलिमेंट्स ऑफ SPM के एलिमेंट्स क्या हैं, साउंड, वर्ड, अल्फ़ाबेट्स, कलर्स, शेप एंड नंबर्स। बिल्कुल, जो बाल वाटिका में है कलर्स वो जाने कौन सा कलर है, नंबर्स को सीखें, अल्फ़ाबेट को, राइट, साउंड को सीखें, और थोड़ा इंटरेस्ट एजुकेशन में लाएं। मटेरियल क्या है, ये NCERT में दिया गया है, ये हमें अभी पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के बारे में बच्चों को बताना है, रेगुलर हेल्थ, बूस्टिंग मेंटल फिजिकल हेल्थ, और इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, जब भी एग्ज़ाम में आएगा तो आपको ये भी लिखना है कि हेल्थ की एजुकेशन दी जाती है, न्यूट्रिशन की दी जानी चाहिए एक बालक के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, राइट। आगे बात करते हैं रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज कहाँ से मिल जाते हैं, तो सेटिंग अप ऑफ स्कूल एंड पब्लिक लाइब्रेरी रिमोट एरियाज़, डिजिटल लाइब्रेरी फॉर ऑल, सबके लिए होनी चाहिए, वर्क बुक, एक्टिविटी मटेरियल, नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी। ये टीचर्स के लिए कि कहाँ से रिसोर्स मिलेंगे कि उन्हें क्या पढ़ाना है, FLN के लिए, फाउंडेशनल FLN को इम्प्रूव करने के लिए क्या पढ़ाना है बच्चों के लिए। स्कूल, कम्युनिटी, लोकल गवर्नमेंट, दीक्षा ऐप होता है, ई पाठशाला, ये सारे ऐप हैं गवर्नमेंट के। टू इंश्योर अवेलेबिलिटी, एसेसिबिलिटी, क्वालिटी एंड रीडरशिप ऑफ बुक्स। पीयर ट्यूटोरिंग ये होता है कि 1 to 1 हम एक दूसरे के सहयोगियों से, लाइक बच्चे हैं तो उनके जो क्लास में दोस्त, वो पीयर ग्रुप कहलाता है, और जो टीचर्स हैं एक दूसरे के पीयर ग्रुप कहलाते हैं। तो वाइबेबल मेथड विल बी एक्सप्लोर्ड टू सपोर्ट टीचर्स इन द मिशन अटेंडिंग यूनिवर्सल FLN। तो ये क्या है कि एक दूसरे का सपोर्ट होना चाहिए टीचर्स का, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल मिशन है FLN का। 1 to 1 peer tutoring is extremely effective for learning, not just for the learner but also for tutor। ट्यूटर यानी का मतलब हम लोग हैं, दोनों के लिए ज़रूरी है 1 to 1 peer learning। It can be taken a voluntary and joyful activity for fellow student under the supervision of trained teachers। ओके,
तो सुपरविजन ऑफ ट्रेन टीचर्स ये क्या है कि वोकेबलरी जॉयफुल एक्टिविटी फॉर फेलो स्टूडेंट अंडर द सुपरविजन ऑफ ट्रेन टीचर्स। तो इसमें यह भी है कि वॉलेंट्री लेना चाहिए कि जॉयफुल लर्निंग, कई टीचर्स को वॉलेंट्री इसको सीखना चाहिए, इस ट्रेनिंग्स को लेना चाहिए और सुपरविज़न करना चाहिए बाकी टीचर्स का कि वो कैसा पढ़ा रहे हैं और इम्प्रूवमेंट हम सजेशन देना चाहिए। सुपरविज़न आपको पता होगा, सुपरविज़न कहलाता है जब स्कूल हेड जो रहता है उसके द्वारा क्लासेस में देखा जाता है क्या कि उसके द्वारा जो दिए गए रिसोर्सेज का टीचर किस तरह से यूज़ कर पा रहा है या क्या वो फुलफ़िल कर पा रहा है नीड को, और उसके बाद उसको रिव्यू देता है टीचर को कि वो इम्प्रूव कर सके। ये सुपरविज़न कहलाता है और सुपरविज़न का कॉन्सेप्ट दिया गया है FLN में। Every literate member of the community could commit to teaching one student how to read. It would change the county's landscape very quickly. और ये सिखा देगा यदि टीचर की हाउ टू रीड तो सारी गैप धीरे धीरे फुल करने लगेंगे। लेकिन ये हाउ टू रीड ये पूरी एक लंबी प्रोसेस होती है, तुरंत ही नहीं सीखते हैं लिखना। नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन रिसोर्सेज, ये सारे रिसोर्सेज होते हैं। आगे क्या असेसमेंट होता है पर्पज़, तो 3 है एडेप्टिव, फॉर्मेटिव एंड स्कूल बेस्ड असेसमेंट। स्कूल में होता ही है, अलग से ही लेना पड़ता है। और एडेप्टिव जो उन्होंने इम्प्रूवमेंट करी है बीच बीच में लेना पड़ता है। आगे देखते हैं एक्शन पॉइंट्स। एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट होना चाहिए। पहला गोल हमारा क्या है, यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के लिए कैसे करेंगे। पेडागोजिकल इनोवेशन, पढ़ाई में हमें इनोवेशन नया करना पड़ेगा। रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जो हम चॉक एंड टॉक मेथड जो पुराना मेथड है उसको छोड़ करके नए मेथड हमें एडेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिससे बच्चा इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा तो वो उनके डेली लाइफ में भी काम में आएगा, प्लस उसमें इंटरेस्ट भी लेंगे, याद भी हो जाएगा जल्दी और कॉन्सेप्ट भी अच्छी पकड़ हो जाएगी। रिवाइजिटिंग असेसमेंट्स, ये होते रहने चाहिए असेसमेंट एंड करिकुलम रिवैम्पिंग होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिवर्सल FLN, तो ये कहाँ से है, MHRD से है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया इसका नाम। प्रिपेयर्ड बाय स्टेट एंड गवर्नमेंट, प्लान प्रिपेयर किया जाएगा। हाईएस्ट प्रायोरिटी टू यूनिवर्सल FLN है और इसका प्लान क्या है, टारगेट है बाय 2025 द गोल को अचीव करना। ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा दिए गए हैं, ये मेथड होती है मैथ को पढ़ाने की, ये मैंने एक्स्ट्रा PDF ऐड कर रखी है। तो एक होता है CPA मेथड होता है, ये मैं बता रहा हूँ, CPA मेथड होता है मैथ को पढ़ाने का। C से होता है कंक्रीट, P से होता है पिक्टोरियल और A से होता है एब्स्ट्रैक्ट। जैसे आप पिक्चर पे देख रहे होगे कि यहाँ पे एक प्लस करना सिखाया गया है कि लाइक 3 है, 3 फ्रूट्स हैं और 2 हैं, तो टोटल ये कितने हो गए। ये पिक्चर से हमने, ये ऑब्जेक्ट से हमने शो कर दिया सामने क्लास में ऑब्जेक्ट ला करके, कोई चौक से, पेन से, तो वो कहलाता है कंक्रीट मेथड। इंट्रोड्यूसिंग कंसेप्ट यूजिंग ऑब्जेक्ट, तो ये कंक्रीट मेथड हो गया। हम क्लास में जब कभी सिखाएंगे हम प्लस करना, तो सबसे पहले कंक्रीट मेथड, यानी जो भी हम ऑब्जेक्ट कुछ ले जाएंगे, चौक लिए रहेंगे, पेन लिए रहेंगे, या कोई ब्लॉक्स हैं या मटेरियल्स बहुत आते हैं टीचिंग के। पिक्टोरियल मेथड क्या होता है, रिप्रेजेंटिंग द कॉन्सेप्ट विद पिक्चर्स। इसमें पिक्चर्स पहले हम शो करेंगे, कोई 3 फ्लावर बना देंगे अलग कलर के, 2 बना देंगे, तो टोटल हो जाएंगे 5 फ्लावर। ये कौन सा मेथड हो गया, पिक्टोरियल मेथड। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है डायरेक्ट हम नंबर्स का यूज़ करें बिना किसी हेल्प के, क्योंकि हमने पहले ये सारी चीज़ें बता रखी हैं, अब डायरेक्ट सीधे नंबर पे आ जाएंगे। पहले हमने ऑब्जेक्ट से बताई, फिर नंबर और पिक्चर्स बताई, फिर ओनली नंबर से हमने कॉन्सेप्ट को और अच्छे से बता दिया, तो ये मेथड हो जाती है। लिटरेसी माइलस्टोन अक्रॉस 1 2 3, ग्रेड 2 में लिटरेसी में क्या होना चाहिए, नरेट अ सिंपल स्टोरी पढ़ लेना चाहिए अपने शब्दों में, और 30 शब्द पर मिनट क्या हो जाना चाहिए, टेक्स्ट पढ़ लेना चाहिए उन्हें, सिंपल, ओरली सिंपल रिकॉल। आइडेंटिफाई राइट ऑल अक्षराज टॉट टिल ग्रेड 2, सभी तरह के अक्षर जो होते हैं लैंग्वेज के वो ग्रेड 2 तक, क्लास 2 तक लिख लेने चाहिए। और क्लास 3 में क्या है हमारा लिटरेसी का, ओरली एक्सप्रेस देयर ओपिनियन अंडरस्टैंडिंग अबाउट स्टोरी कैरेक्टर इन दैट स्टोरी। मतलब कि किसी स्टोरी है, मान लीजिए पढ़ा रहे हैं क्लास में,
तो खुद के रिव्यू, उन्हें कैसी लगी स्टोरी, समरी, ये सारे खुद के वर्ड्स में वो बता पाएँ। तो ये ग्रेड 3 में ये होता है हमारा एम, ऑब्जेक्ट है ये। रीड देयर ग्रेड लेवल टेक्स्ट, अपने टेक्स्ट जो क्लास की पढ़ सकें 30 से 35 वर्ड्स पर मिनट। आंसर सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, आंसर दे पाएँ टेक्स्ट के लिखे हुए। राइट इंडिपेंडेंटली टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, हमें क्लास 3 तक ये इंश्योर करना है कि बच्चे कम से कम हर चीज़ को लिखना सीख ही जाएं, जो भी उनके दिमाग में जो बोलना चाहते हैं सारी चीज़ों को वो लिख पाएँ। अब मैं बता दूं कि ये जो ग्रेड 1 में इनके क्या है, न्यूमरेसी के लक्ष्य क्या है, क्योंकि जो माइलस्टोन की तरह ये काम करेंगे। ग्रेड 3 में हमें लक्ष्य प्राप्त करना है, तो ग्रेड 1 और 2 के भी हमें जो एम होंगे वो पूरे करने होंगे, तब तो ग्रेड 3 के पूरे कर पाएंगे। चलिए देखते हैं ग्रेड 1 में क्या है। रीड एंड राइट नंबर अप टू 99 करेक्टली, 1 से 99 तक के उन्हें नंबर्स आ जाएं, और आगे भी मुझे पता है कि शेप्स वो सीख जाएं। बेसिक शेप्स जो होते हैं ट्राइंगल, वो देख समझ जाएं कि ये ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, जो बेसिक शेप्स होते हैं सिंपल। और क्या है इस पर, अब आते हैं ग्रेड 2 की बात। तो ग्रेड 2 में क्या है, सॉल्व 2 डिजिट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम, वो उनसे 2 डिजिट की एडिशन और सब्ट्रैक्शन वो करना सीख जाएं, प्लस लैंग्वेज के साथ। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथ, हाइट एंड वेट, वो इसी सेकंड क्लास में ही हमें यूनिट का चेंज भी कराना है, किलोग्राम में है, ग्राम में है, लीटर, मीटर भी है, और हाइट, लेंथ, इनका कॉन्सेप्ट वो सीख जाएं। और ग्रेड 3 में आते आते वो क्या सीख जाने चाहिए, 3 डिजिट के एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम। ये क्या है, न्यूमरेसी के ये कुछ गोल्स होते हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। मैं और भी इसमें चीज़ें ऐड कर सकता हूँ यदि आप कहेंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल में इसको पढ़ रखा है, और हमारी जो एक टीचर्स के रूप में FLN की ट्रेनिंग से भी बहुत सारी दी जाती हैं, जिसमें बहुत डिटेल में समझाया जाता है। मैं एक स्टोरी आपको बता रहा हूँ। लाइक एक लड़की थी गुड्डी, ठीक है, और एक नेहा रहती है, और नेहा एक अच्छे स्कूल में पढ़ रही होती है एक शहर में, और एक गांव में ये पढ़ रही होती है। तो क्या होता क्या है इनमें कि क्लास जब 1 में आती है तो गुड्डी और नेहा, क्लास 1 में नेहा जो रहती है वो पूरा ABCD सीख लेती है, और लेकिन ये गुड्डी A to Z नहीं, अक्षर ज्ञान नहीं हो पाता। लाइक क्लास 2 में जब यदि आती है तो कोई एक क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे 7 - 2 है, तो ये सॉल्व कर लेती है नेहा, लेकिन गुड्डी ये सॉल्व नहीं कर पाती। एंड क्लास 3 में आते आते ये क्या कर देती है, फ्लुएंट तरीके से वर्ड की रीडिंग कर लेती है और राइटिंग कर लेती है, लेकिन ये भी नहीं कर लेती। अब ये बताइए ये प्रॉब्लम क्या थी और इसका सॉल्यूशन क्या था। तो यही प्रॉब्लम है FLN सॉल्व करने का तरीका, कि ये जो लर्निंग गैप हो गया है, ऐसा क्यों हो गया है, क्योंकि क्लास 1, 2, 3 में लर्निंग गोल को पूरा नहीं किया गया है। एंड यही यदि अगले क्लास में, यदि बड़ी क्लास में ये जाते हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये दूर किस तरह से किया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन ये रहेंगे कि दूर करने की ज़रूरत नहीं है ना, कि अगली क्लास में अच्छे टीचर्स वो और मेहनत करेगी तो वो दूर हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। यदि ये लर्निंग गोल्स ने पूरे नहीं करे हैं, गुड्डी ने पढ़ना लिखना नहीं सीखा है, तो जब बड़ी क्लास में आएंगे, सीनियर क्लासेस में जाएंगे, तो ये और डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा, भले ही बहुत अच्छे टीचर्स मिल जाएं। तो इन्हीं गैप को दूर करने के लिए फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी लाया गया है। एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। फुल फॉर्म क्या है इसका, फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी। लिटरेसी लैंग्वेज से है और न्यूमरेसी यहाँ पर मैथमेटिक्स से है। लिटरेसी के लेवल पर ग्रेड 3 में, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, FLN इसका गोल क्या है कि 2025 तक क्लास 3 और 5 के लेवल तक क्या आ जाए लिटरेसी में, इन्हें रीडिंग और स्पीकिंग, और मैथमेटिक में क्या आ जाए, बेसिक ऑपरेशंस मैथ के विद अंडरस्टैंडिंग, और शेप्स का ज्ञान हो जाए 2D एंड 3D शेप्स। तो ये सारे क्या है एम है FLN 25 के, और एक इसके द्वारा लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, या जिसका पुराना नाम MHRD है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें कमेंट करिए, और हमें मोटिवेट करने के लिए आप वीडियोस को लाइक करिए। अपने आप फ्रेंड्स को जो आप KV की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़रूर शेयर करिए, और मैं बिल्कुल सजेस्ट करूँगा कि ये कॉन्सेप्ट टॉक की एटलीस्ट वीडियो आप देखिए ही देखिए,
क्योंकि जो कॉन्सेप्ट आपको बनेगा उससे एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे, पेडागॉजी के भी प्लस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के भी। तो देखती रही हमारी कॉन्सेप्ट टॉक वीडियोज़ को, प्लस साथ में जो हमारी MCQ सीरीज चल रही है उनकी भी वीडियोज़ को देखना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।